नमस्कार। सोचिए, एक शादी का माहौल, हर तरफ खुशी, और अचानक वही जश्न एक मातम में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही दुखद कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी घटना जो खुशियों के बीच घटी। कहानी बहुत सीधी सी लगती है ना? एक शादी थी, उसमें एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े का अंजाम हुआ मौत। जी हाँ, भारत के एक छोटे से गांव की ये कहानी है, जहाँ एक मामूली सी कहासुनी ने एक जान ले ली। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां ये सब हुआ। ये कहानी है प्रतापगढ़ के भावलपुर गांव की। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक सुबह रेलवे लाइन के पास एक नौजवान की लाश नहीं मिली। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। देखिए, जब कोई लाश मिलती है तो मामला सिर्फ एक हादसा या गुमशुदगी का नहीं रह जाता। पुलिस ने इसे सीधे सीधे एक होमिसाइड यानी मानव हत्या का केस माना। और शादी के ठीक अगली सुबह लाश मिलने से शक और भी गहरा हो गया, जिसके बाद तुरंत हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक जश्न का माहौल मौत के मातम में कैसे बदल गया? ये समझने के लिए हमें उस रात की पूरी कहानी को एक एक करके जोड़ना होगा। तो इस पूरी कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक पीड़ित, जिनका नाम था चंद्रप्रकाश मिश्रा, जिन्हें लोग गोलू भी कहते थे, और दूसरे आरोपी सूरज मिश्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि उसी शादी में मेहमान बनकर आए थे। तो हुआ क्या था उस रात? सब मेहमान जश्न में डूबे थे। इसी बीच एक छोटी सी बात पर विवाद शुरू हो गया। बात बस इतनी थी कि पीड़ित अपनी प्रेमिका से बात कर रहे थे, और ये बहस इतनी बढ़ गई कि आरोप है कि सूरज ने चंद्रप्रकाश को पास से गुजर रही एक ट्रेन की तरफ धक्का दे दिया। वो ट्रेन से टकराए, झाड़ियों में गिरे और चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। सोचिए, एक मामूली सी बात का इतना भयानक अंजाम। अब जब ये घटना हो गई तो जाहिर है पुलिस को कार्रवाई करनी थी। तो चलिए देखते हैं कि लाश मिलने के बाद पुलिस ने क्या-क्या किया और जांच कैसे आगे बढ़ी। पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चली। सबसे पहले पीड़ित की मां मीरा मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। फिर आरोपी सूरज मिश्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और एक अहम सबूत, पीड़ित की शर्ट जो झाड़ियों में मिली थी, उसे भी बरामद कर लिया गया। तो गिरफ्तारी तो हो गई है, पर ये याद रखना जरूरी है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कानूनी तौर पर यह मामला हत्या का है और इसकी जांच अभी भी चल रही है, मतलब कानूनी प्रक्रिया भी शुरू ही हुई है। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक अकेले अपराध की कहानी है, या फिर ये घटना हमें समाज के बारे में कुछ और भी बताती है? चलिए इस अपराध से परे जाकर इसके पीछे छिपे कुछ बड़े मुद्दों पर भी नजर डालते हैं। ये घटना कई बड़ी और परेशान करने वाली बातों की तरफ इशारा करती है, जैसे शादियों जैसे खुशी के मौक़ों पर भी हिंसा हो जाना, या फिर कैसे युवाओं के बीच रिश्ते और जलन जानलेवा झगड़ों की वजह बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे एक छोटी सी बहस भी मौत का कारण बन सकती है। जाहिर है, ऐसी घटनाओं से पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में एक डर का माहौल तो बनता ही है। और शायद इस पूरी कहानी का सार इसी एक लाइन में छिपा है कि एक छोटी सी बात भी जानलेवा खतरे में बदल सकती है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची सीख है इस पूरी घटना की। लेकिन जो जानकारी हमारे सामने है, क्या वो पूरी है? मीडिया रिपोर्ट्स ने जो बताया, क्या वो सब कुछ है? सच तो यह है कि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम सच में पूरी कहानी जानते हैं? चलिए अब उन खाली जगहों पर नजर डालते हैं, उन सवालों को देखते हैं जो अभी भी बाकी हैं और जिनकी वजह से पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। मिसाल के तौर पर, हमें ये नहीं पता कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार कितनी थी। क्या उस झगड़े में शराब या किसी और तरह का नशा शामिल था? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक अदालत का कोई आखिरी फैसला नहीं आया है, तो जो भी हम जानते हैं वो सिर्फ शुरुआती आरोपों और पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर छोटे-मोटे झगड़ों को इतने बड़े और भयानक अंजाम तक पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है।